दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 13th ऑफ दिसंबर को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है डॉम्स इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है। अभी प्राइस बैंड डिसाइड नहीं हुआ है आईपीओ का। फिर भी दोस्तों, अगर जीएमपी की बात करें 150 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहा है ग्रे मार्केट में। आप कह सकते हैं कि काफी बढ़िया डिमांड निकल करके आ रही है। इशू साइज की बात करें तो 1200 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। ओपनिंग इसकी 13th ऑफ दिसंबर को होगी और इसकी जो क्लोजिंग है वो 15th ऑफ दिसंबर को रहने वाली है। अब दोस्तों, इस समय मार्केट में आईपीओस का बज़ बना हुआ है। काफी सारे बेहतरीन आईपीओस आए हैं जिन्होंने लिस्टिंग डे पर ही काफी मोटा पैसा बना करके दिया है। और वैसा ही एक आईपीओ है दोस्तों, डॉम्स आईपीओ। इसीलिए इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेकर के, साथ ही आईपीओ रिलेटेड जो सारी डिटेल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को भी चेक करेंगे। सारी डिटेल्स को कवर करने के बाद दोस्तों, जो सारे आईपीओस अभी मार्केट में ओपन है या फिर अभी अपकमिंग है उन सभी के करंट जीएमपी स्टेटस को भी चेक करेंगे, सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी चेक करेंगे। और दोस्तों, कुछ आईपीओस हैं जिनका अलॉटमेंट स्टेटस आउट होने वाला है, जैसे दीपक कैमटेक का आईपीओ है, एएमआईसी फॉर्जिंग का आईपीओ है। तो दोस्तों, उनके अलॉटमेंट स्टेटस को आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है, प्लीज इसे अंत तक जरूर देखें और चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसमें हम आपको सारे ही मार्केट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो न्यूज और अपडेट्स होते हैं, जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, उन सभी की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही आईपीओ रिलेटेड जो अपडेट है उसके लिए हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है आईपीओ एनालिसिस की। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे ही जो आईपीओस हैं उनसे डेडिकेटेड वीडियो जो है रिव्यू के वो आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर ये वीडियो आपको अंत तक इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कंपनी की प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी डॉम्स इंडस्ट्री लिमिटेड काम क्या करती है। So friends, this company is incorporated in 2006. DOMS Industry Limited is a stationery and art product company primarily engaged in designing, developing, manufacturing and selling a wide range of these products under फ्लैगशिप ब्रांड डॉम्स। तो दोस्तों, इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे सामने जो पेंसिल रखी हुई है वो खुद डॉम्स कंपनी की है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस पर्टिकुलर कंपनी का है। और दोस्तों, कंपनी का मेन जो काम है वो डिजाइनिंग, डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग का है। अब ये बनाती क्या है, तो स्टेशनरी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेंसिल हो गया, शार्पनर हो गया, इरेजर हो गया, कलर कलर्स हो गए जैसे क्रेयॉन्स कलर्स, स्केच पेन्स वगैरह, मार्कर्स होते हैं, उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग व डिजाइनिंग का कंपनी काम करती है। साथ ही जो फाइन आर्ट रिलेटेड, जो आर्ट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी डिजाइनिंग व डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है लेकिन बहुत ही अच्छा एक बिजनेस है। एंड एज ऑफ March 31, 2023 कंपनी है स्मार्ट इट्स प्रेजेंस ओवर 40 कंट्रीज। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ग्लोबल रीच भी कंपनी की काफी बढ़िया है। एंड द कंपनी हेल्ड्स 29% टू 30% मार्केट शेयर रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसमें कंपनी 29 टू 30% का मार्केट शेयर भी होल्ड करती है स्टेशनरी बिजनेस में। एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 फॉर इट्स कोर प्रोडक्ट फॉर पेंसिल एंड मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस, तो मेनली जो स्टेशनरी में पेंसिल्स वगैरह की सेल होती है, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस की सेल होती है, उसमें कंपनी काफी अच्छा मार्केट शेयर भी होल्ड करती है। एंड द कंपनी ऑफर्स वेल डिजाइन्ड एंड हाई क्वालिटी स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल टू कंज्यूमर्स विच आर क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज। अब इसमें दोस्तों मेनली 7 कैटेगरीज में जो कंपनी ने प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई किया है, अलग अलग किया है। इसमें सबसे पहले है स्कॉलस्टिक स्टेशनरी, स्कॉलस्टिक आर्ट मटेरियल्स, पेपर स्टेशनरी, किट्स एंड कॉम्बोज, ऑफिस सप्लाईज, हॉबी एंड क्राफ्ट एंड फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये नॉर्मली रूटीन मतलब डेली लाइफ में काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनका जो इस्तेमाल है वो आगे चल करके बढ़ने ही वाला है, मतलब कभी भी इसका जो डिमांड है उसमें कमी देखने को नहीं मिलती है। तो एक बहुत ही अच्छे सेक्टर, एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाली ये कंपनी है। और बाकी इसके कंपनी की जब वेबसाइट का रेफरेंस लेंगे तो और भी डिटेल में कंपनी के प्रोडक्ट्स को समझेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज exclusive tie-up with certain entities of Fila Group for distribution and marketing of their प्रोडक्ट्स इन साउथ एशिया। तो दोस्तों, साउथ एशिया में कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको फिला ग्रुप के साथ कंपनी ऑपरेट करती है। एंड एज ऑफ March 31, 2023 द कंपनी हैज a strong global multi channel distribution network across अमेरिका, अफ्रीका, एशिया स्पेसिफिक, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल रीच कंपनी की कितनी बढ़िया है। और डोमेस्टिक रीच की अगर बात करूं तो मेरे सामने खुद जो मैं कह रहा था इरेजर और जो पेंसिल है वो दोनों ही डॉम्स की रखी हुई है। तो काफी अच्छी रीच है कंपनी की, काफी अच्छा प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है। अब चलिए कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट निकल करके आती है। अगर आप इसमें प्रोडक्ट्स पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरीके के जो स्टेशनरीज हैं, जैसे पेंसिल एंड एसेसरीज है, ड्राइंग एंड कलरिंग है, क्राफ्ट एंड हॉबीज में जैसे पेंट ब्रश वगैरह आते हैं, डिफरेंट तरीके के वाटर कलर, पोस्टर कलर, बहुत सारे जो पेंट्स आते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम, डिजाइनिंग का काम, फाइन आर्ट रिलेटेड जो ब्रशेज होते हैं जो फाइन आर्ट के लिए पर्टिकुलरली इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम, मार्कर्स एंड हाईलाइटर्स, मैथमेटिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, पेपर स्टेशनरी जिसमें कॉपीज वगैरह, रजिस्टर्स वगैरह आते हैं, डायरी और पैड्स वगैरह आते हैं, साथ ही पेन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, गिफ्टिंग बास्केट आप कह सकते हैं कि उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग व डिजाइनिंग का कंपनी काम करती है। तो बहुत ही अच्छा
एक सेक्टर पे कंपनी ऑपरेट करती है, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स कंपनी के निकल करके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था दोस्तों, 13 ऑफ दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा। 15 ऑफ दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। अभी प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा जो आगे जो प्राइस और मेनली आप प्राइस के आधार पर ही वैल्यूएशन की जानकारी निकालते हैं, तो वैल्यूएशन और जो प्राइस रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उनमें आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। पर प्लीज इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, इशू साइज की अगर हम बात करें तो 1200 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 350 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 850 करोड़ का निकल करके आ रहा है। इशू टाइप की अगर बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको बीएसई एनएसई में दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों, अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 18 ऑफ दिसंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपके जो पैसे हैं वो 19 ऑफ दिसंबर को आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 19 ऑफ दिसंबर को ही जो आपके शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी जो लिस्टिंग है वो 20 ऑफ दिसंबर को आपको देखने को मिलने वाली है। और वहीं दोस्तों, अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो क्यूआईबीज का इसमें 75% का रिजर्वेशन है, मतलब 75% जो शेयर्स हैं वो क्यूआईबीज के लिए रिजर्व किए गए हैं। 10% जो है वो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किए गए हैं और बाकी बचा हुआ जो है 15% वो एचएनआई कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए है। अब इसमें कितना अमाउंट लगेगा वो तभी डिसाइड कर पाएंगे जब प्राइस जो है या प्राइस बैंड जो है वो आउट हो जाता है, तो उसके बाद हम आपको ये चीजें अपडेट कर देंगे। पर सबसे जरूरी जो फिगर होता है दोस्तों, जिसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि हमें किसी पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर उसे अवॉइड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या फिर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है, वो है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स को चेक करना। तो चलिए कंपनी के बैलेंस शीट और फाइनेंशियल फिगर्स को चेक कर लेते हैं। तो अगर टोटल एसेट्स की हम बात करें तो साल 2021 से साल 2023 तक लगातार टोटल एसेट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, 457 करोड़ से 639 करोड़। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छा आप कह सकते हैं कि ग्रोथ एसेट्स में देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 408 करोड़ से बढ़ करके 686 करोड़ हुआ साल 2022 साल 2023 में। यहां से भी डबल होता हुआ नजर आया और 1206 करोड़ 16 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने जनरेट किया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती हुई नजर आ रही है। कंपनी लॉस मेकिंग थी साल 2021 में, हो सकता है कि कोरोना का जो इफेक्ट है वो कंपनी को झेलना पड़ा, उस समय डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में काफी ज्यादा इश्यूज आए होंगे। साल 2022 की अगर बात करें तो कंपनी ने 17.14 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और फिर यहां से आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट्स में नजर आ रही है। 102.87 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया साल 2023 में। और साल 2023 अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें तो दोस्तों 73.91 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पाई है। और दोस्तों, प्रॉफिट और रेवेन्यू कंपनी काफी अच्छा जनरेट कर पा रही है। अगर सिर्फ हम साल 2021 को छोड़ देते हैं तो कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। नेटवर्थ की बात करें, लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, सालाना कंसेक्यूटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है नेटवर्थ में, ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर टोटल बोरोइंग की हम बात करें तो 97 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर के 176.38 करोड़ की हो गई है। तो थोड़ी सी जो बोरोइंग है आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा है, पर फिर भी 0.5 जो है डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, अगर उससे कम है तो मैं उसको ठीक ठाक मानता हूं। और ये 0.28 के अप्रॉक्स है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी कंपनी के पास डेट थोड़ा सा तो आप कह सकते हैं कि ज्यादा ही निकल करके आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 33.54% का कंपनी ऑफर करती है, जो कि बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड भी बहुत बढ़िया है, 33.31% का। अर्निंग पर शेयर 18.29 का निकल करके आ रहा है और नेटवर्थ भी 28.39% की है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की हम बात करें तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। फंडामेंटली और फाइनेंशियली भी कंपनी काफी साउंड निकल करके आ रही है। पर अब देखना यह होगा कि किस प्राइस पर या किस प्राइस बैंड पर कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आती है, किस पी रेशियो पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आती है। क्योंकि अगर सही वैल्यूएशन होता है, थोड़ा सा मतलब रीजनेबल वैल्यूएशन या चीप वैल्यूएशन होता है, तो दोस्तों काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स इस पर्टिकुलर आईपीओ में आपको बनते हुए नजर आएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है, तो इसमें सबसे पहला है प्रपोजिंग अ पार्शली फाइनेंस the cost of stabilizing a new manufacturing facility to expand its production capabilities for wide range of writing instrument, watercolor pens, markers and highlighters। तो दोस्तों इन जो भी एसेसरीज हैं, जो स्टेशनरीज हैं, उसके लिए कंपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाने जा रही है, फैसिलिटी लगाने जा रही है, एक्सपेंड करने जा रही है अपने धंधे को। तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आ रहा है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो है सेकंड पॉइंट है। अब कंपनी का चलिए पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं। बाकी पीयर कंपैरिजन भी तभी ज्यादा अच्छे से हो पाएगा जब वैल्यूएशन की जानकारी हमारे पास होगी। अभी हमारे पास प्राइस और पी रेशियो की जानकारी नहीं है, पर फिर भी अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि 64 के पी वैल्यूएशन पे कैलमिन लिमिटेड काम कर रही है, लिंक 28.15 पे काम कर रही है, नवनीत एजुकेशन जो कि मेनली कॉपीज रजिस्टर बनाती है वो 15 पे काम कर रही है, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है, 64% पे लिस्ट हुई थी, उसके बाद लगातार उसमें लोअर सर्किट देखने को मिला है, पर काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स उसने बना करके दिए हैं, वो 35 पर ट्रेड हो रही है। तो दोस्तों अगर आप कह सकते हैं कि 20 के अप्रॉक्स पर पी रेशियो पर भी अपने आईपीओ को लेकर के आते हैं और अगर उससे कम पे लेकर के आते हैं तो काफी अच्छा पैसा इस पर्टिकुलर आईपीओ में आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए इस आईपीओ को ट्रैक पर जरूर रखें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब ये जो डिटेल्स हैं वो आउट हो जाएं तो हम भी आपको समय से अपडेट कर पाएं। अगर जीएमपी की बात करें तो 150 का चल रहा है, काफी बढ़िया चल रहा है। डिमांड इसकी ग्रे मार्केट में अभी से देखने को मिल रही है, पर जो फाइनल डिसीजन है वो हम हमेशा ही 15 दिसंबर को, मतलब क्लोजिंग डेट पर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर, ऑन द बेसिस ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स बुक लिस्ट एंड जीएमपी। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं उन्हें चेकआउट करके हम फाइनल डिसीजन जो है वो कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। उसके लिए भी आपको इंश्योर करना होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी दोस्तों जो आईपीओज हैं उनके अगर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम बात करें तो एसएन माइक्रोसेल 74.57% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन शो कर रहा है, जो कि अपने आप में काफी मैसिव फिगर है। ये आईपीओ भी 8 दिसंबर को ओपन होता हुआ नजर आएगा। इसमें अभी भी 4 दिन बाकी हैं, फिर भी दोस्तों काफी अच्छा जीएमपी चल रहा है। इस आईपीओ पे डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट किया, आप आई बटन पे क्लिक कर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को चेक करके इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। शीतल यूनिवर्सल की अगर बात करें 15.71% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। बहुत ज्यादा ग्रे मार्केट में डिमांड इस पर्टिकुलर इश्यू के लिए निकल करके नहीं आ रही, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। पर फिर भी अगर ट्रैक पर रखना है और फाइनल डिसीजन लेना है तो 6 दिसंबर को ही लें, अगर सब्सक्रिप्शन 100 टाइम से ज्यादा होता है और जीएमपी 40 to 50% को एक्सीड करता है, क्योंकि एसएमई कैटेगरी के जो आईपीओ होते हैं उसमें पैसा 1 लाख से ज्यादा का लगता है रिटेल कैटेगरी में, तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। बाकी दोस्तों नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज की बात करें तो 61.11% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। आज ही के दिन इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अभी ऑलमोस्ट 3:15 हो रहे हैं और दोस्तों ये सब्सक्राइब हो चुका है 370 टाइम्स, तो काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन नेट एवेन्यूज टेक्नोलॉजी के लिए देखने को मिला है और हो सकता है इसके भी जीएमपी में आपको बढ़ोतरी होती हुई नजर आए। अब दोस्तों कई लोगों ने दीपक कैमटेक और एमआईसी फॉर्जिंग जो आईपीओ है उसमें अप्लाई किया होगा और इसके अलॉटमेंट स्टेटस का बेसब्री से वो इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर इसका अलॉटमेंट स्टेटस आपको चेकआउट करना है तो ऐसे तो इसकी जो अलॉटमेंट डेट है वो दोस्तों 6 दिसंबर की है, पर हो सकता है कि उससे पहले ही आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाए और दोनों ही आईपीओ आपको जो बिग शेयर आप प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जो इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है उसमें आप अगर जाते हैं आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट करने, तो इस तरीके से कंपनी में जाकर के आप कंपनी का नाम सिलेक्ट करिएगा। आज रात या फिर कल ही आपको शायद इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाए। वहीं सिलेक्शन टाइप में आप कोई भी पैन नंबर, बेनिफिशियरी आईडी वगैरह डाल के आप अपने अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से, और अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों अगर महत्वपूर्ण लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों ये सारी तो बातें हो गई आईपीओ रिलेटेड। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अपने खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज से बना हो और जो कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे, तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए। इसमें हमने बहुत ही सिंपल और स्टेप बाय स्टेप तरह से आपको फंडामेंटल एनालिसिस का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया है। तो प्लीज आप इस प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद भारतम।